एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, गलती की, लेकिन रावण यदि क्षमा मांग लेता तो राम क्षमा कर देते कि नहीं? अंगद जी समझाने गए ना कि अभी भी मौका है, सीता मैया को वापस कर दो और चलो शरण में, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम तो तैयार थे क्षमा करने के लिए। तुमने क्षमा मांगी कब? अभिमान था, मैं क्यों झुकूं भाई, मैं तो रावण, इतना बड़ा रावण, लंकापति रावण। राम तो बनवासी आदमी है, वो मुझे क्या मारेगा, मैंने इंद्र को हरा दिया युद्ध में, मेरी तो सोने की लंका है। घमंड था रावण को, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरा बेटा मेघनाथ बड़ा बलवान है, मेरा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान है, मेरे कुर्सी के नीचे देवता रहते हैं, शनि उल्टा लटके रावण की कुर्सी के नीचे। बोलो हां, घमंड तो था साहब, लेकिन वो घमंड ने रावण का सत्यानाश कर दिया। एक बार रावण सॉरी कह देता, एक बार कान पकड़ के हे राम मुझे क्षमा कर दो, इतनी सी लाइन कह देता तो पूरा रामायण बच जाती, पूरा लंका का नाश बच जाता, एक लाइन। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आप भी टूट जाते हो पर झुकते नहीं हो, आप भी रावण के ही पद चिन्हों पर चल रहे हो। तुम अपना लाखों का नुकसान कर लेते हो पर सॉरी नहीं बोलते हो। तुम्हारी भी तो अकड़ है, तुम्हारा भी तो घमंड है, ये इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं होती। रोज अनिरुद्धाचार्य आप सबसे क्षमा चाहता है, कोई पाप कोई अपराध मेरी वाणी से हुआ हो तो। जब मैं क्षमा मांगता हूं ना तो मेरा घमंड समाप्त हो जाता है, मेरे भीतर घमंड को ठहरने की जगह ही नहीं मिलती। जब आप झुकते नहीं हैं तो घमंड पनपता है, अभिमान एटीट्यूड पनपता है, भीतर भीतर बढ़ता। अरे मैं कम हूं क्या, मैं क्यों सॉरी बोलूं, क्यों झुकूं? इसलिए अपने माता को, पिता को, गुरु को, बड़ों को प्रणाम करने की बात। मेरे भीतर घमंड होता ना साहब तो मैं किसी मां के पांव कभी ना दबाता। जिनके भीतर घमंड है वही घमंड तो तुम्हें मां के चरणों में भी झुकने नहीं दे रहा है, पागल। आजकल बेटा भी अपने मां के पांव कहां छू रहा है, घुटने छू रहा है। और सुनो, गर्लफ्रेंड के संग सेल्फी डाल रहा है, कहीं घूमने गया पार्क में सेल्फी डालता है। आप युवाओं की जरा पूरी पोस्ट चेक कर लेना, शायद एक दो बेटा ऐसे मिलेंगे जो मां के पांव छूते हुए की सेल्फी डालते। उनका ईगो, अरे पांव में पड़ के कौन फोटो खिंचाता भाई? आजकल बेटे कहां मां के पांव छूते हुए की फोटो शेयर कर रहे हैं? बोलो हाँ, हाँ, गर्लफ्रेंड के संग कॉफी की फोटो डली होगी, कॉफी पीते हुए की। सही है कि नहीं? याद रखना साहब, पांव तक ना सब लोग नहीं पहुंचते। तुम मेरे कंधे पे हाथ आसानी से रख लोगे, कंधे तक सब पहुंचते हैं। बोलो हाँ, कंधे तक सब पहुंचते हैं, पांव तक सब नहीं पहुंचते। पांव तक पहुंचा अनिरुद्धाचार्य, उन माओ के चरणों तक पहुंच गया। इसलिए आज पूरी दुनिया ये दास अनिरुद्ध की सेवाओं को, गौरी गोपाल, एक मैया आज मेरे पास आई और मैया ने कहा बेटा यहां जितनी सेवाएं हैं उन सेवाओं को मैं प्रणाम करती हूं। सेवाओं को लोग प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि मैं पांव तक पहुंचा, मैं ऊपर नहीं गया, मैं नीचे गया। सारे लोग ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जाओ, विकसित हो, विकास हो आपका, और आप तरक्की करें और बड़े बने। मैं बड़ा नहीं, मैं छोटा बनने के लिए झुका।
तुम अपनी मां के पांव कब दबाए थे आखिरी बार? याद है कुछ? मैं वृद्ध माताओं के चरण रोज दबाता हूं, लगभग। रोज का मतलब है जब मैं बाहर कथाओं में होता हूं तो बाहर ही होता हूं, फिर नहीं हो पाती, लेकिन लगभग रोज, लगभग। और एक मां के नहीं, एक दिन में कम से कम 25, 30, 40 माताओं के चरण नित्य। अब बताओ, मेरे भीतर अहंकार को ठहरने की जगह बची? जो चरणों से झुकता, चरणों की तरफ भागता है, वो बड़ा है। इसलिए आप भी अपने मां के पांव दबाओ। पांव बड़ी चीज है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि समाज में उन लोगों की जरूरत है जो हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए। क्या बनकर गए? हाँ, आप लोग एक बार बड़े बन जाते हो ना, उसके बाद फिर आप छोटे